पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आपने देखा था पिछले एपिसोड में कि आयुषी जी जो हैं वो महेंद्र से अपने बेटा को बांटने आई हैं। वो कहती हैं कि हमें गोलू को बांट लेना चाहिए और इसके लिए महेंद्र तैयार नहीं होता है। तो वो उससे कहती है महेंद्र से कि तो फिर मुझे मजबूर होकर कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अब आगे के एपिसोड में ये दिखाया गया है कि बापोद्रा को भी लगता है कि ये जो महेंद्र है उसे आयुषी जी को बच्चा दे देना चाहिए, लेकिन इसके लिए सुशीला नहीं मानती। वो कहती है कि इस पर पूरा हक महेंद्र का है। और वही बात यहाँ पे नीलिमा का कहना है। रमेश कहता है कि गोलू को आयुषी मैडम को मिल जाना चाहिए, तो नीलिमा कहती कि नहीं, पाला पोसा है महेंद्र भाई ने, तो गोलू महेंद्र भाई को मिलना चाहिए। और तीसरी तरफ ये आशावरी के घर पे यानी कि भास्कर के घर पे दिखाया जा रहा है कि भास्कर की आई भी बोलती है। हालांकि भास्कर भी बोलता है कि गोलू तो हर हाल में महेंद्र भाई को ही मिलना चाहिए, लेकिन बायोलॉजिकल मदर आयुषी मैडम है, इसलिए हो सकता है कि इसमें ऑब्जेक्शन हो। अगर वो कानून को बीच में लाएंगी तो ऐसा होगा ही। अब इधर पुष्पा भी अपने पूरे परिवार के साथ महेंद्र की हालत देख के काफी परेशान है। महेंद्र गोलू को लेके बहुत ज्यादा व्यग्र हो गया है और उसके अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया है कि उसके गोलू को कहीं आयुषी मैडम उससे छीन ना ले। और वो बाहर बैठा हुआ है, रात के काफी काफी रात हो चुकी है और महेंद्र गोलू के साथ बाहर बैठा हुआ है। पहले तो वो अकेला बैठा रहता है, फिर बाद में गोलू भी आ जाता है और गोलू कहता है कि पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो अपनी भाषा में बोलता है तुतला के। और तो महेंद्र कहता है कि हमें दुनिया की कोई ताकत भी अलग नहीं कर सकती है। उसके बाद महेंद्र जो है उसे गोद में सुला लेता है, उसे प्यार करता है और साइड से गाना बज रहा है और बहुत ही अच्छा गाना बज रहा है कुंवारा बाप का। उस गाने के ऊपर बाप बेटे के प्यार को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। इधर पुष्पा जो है वो राशि को इस फिल्म की कहानी सुनाती है, जिस फिल्म के गाने को इस समय दिखाया गया है कि इस फिल्म में महमूद जी जो हैं वो बच्चे को पालते हैं, लेकिन बाद में जब उसकी माँ असली माँ आती है तो उसकी असली माँ बाप को ही बच्चा मिल जाता है। इस कहानी को सुनकर राशि को काफी दुख होता है। तो राशि कहती है कि कहीं महेंद्र काका के साथ भी तो ऐसा नहीं होगा कि गोलू उनकी अपनी असली माँ को मिल जाएगा। तो पुष्पा कहती है कि नहीं रे राशि, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो महेंद्र टूट कर बिखर जाएगा। महेंद्र का एकमात्र जीने का सहारा सिर्फ गोलू है। तो ऊपर से अब दिखाया जा रहा है आगे के सीन में कि बापोद्रा सुशीला के साथ चाय पी रहा है। तो उसे लगता है कि चौल में काफी भीड़ जमी हुई है और नीचे राशि भी पुष्पा को आके बताती है कि चौल में काफी भीड़ लगी हुई है, खासकर महेंद्र काका के दुकान के आगे भीड़ लगी हुई है। दुकान का कि क्यों भीड़ लगी हुई है, तो वहां पर महेंद्र ने दुकान के बाहर लिख के चिपका दिया है कि वो अपने बेटे गोलू के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा है। और वो कहाँ जा रहा है इसे किसी को जानने की जरूरत नहीं है। ये बात जानने के साथ ही तुरंत पुष्पा दीप्ति को कहती है कि गोलू के गले में जो हमने ट्रैकर लगाया है, चल वो मेरे मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तू मेरे मोबाइल लेके आ। और जल्दी से दीप्ति पुष्पा के मोबाइल को लेके आती है और ट्रैक करती है। तो गोलू का फोन भी स्विच ऑफ आता है और महेंद्र का भी फोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद पुष्पा काफी घबरा जाती है। तो वो जब ट्रैक नहीं हो रहा है यानी कि गोलू के ट्रैकर से वो लोग पता नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको शक होता है कि जरूर गोलू के गले से जो ट्रैकर है वो महेंद्र ने यही निकाल दिया है। और तभी दुकान के बाहर वो ट्रैकर जो है मिल जाता है चिराग को और वो समझ जाते हैं कि महेंद्र ने पूरी तैयारी करके ही यहाँ के इस जगह को छोड़ा है, यहाँ से चला गया। अब इधर महेंद्र को दिखाया जा रहा है कि वो गोलू को लेके बस स्टैंड आता है और पूछता है कि भुज जाने वाली गाड़ी कब खुलेगी, ये सब के बारे में जानकारी लेता है। तो वो बताता है कि अभी तो 4-6 घंटे देर से गाड़ी खुलेगी। तो इसी बीच गोलू जो है वो टिकट तो ले लेता है जाने का, लेकिन इसी बीच गोलू को भूख लग जाती है। तो महेंद्र गोलू से कहता है कि मत घबरा बेटा, मैं तुझे खिलाता हूँ। उसके बाद वो गोलू को लेके रोड के दूसरे साइड चला जाता है। अब इधर पुष्पा जो है वो जुगल से बात कर रही है और काफी परेशान है। वो जुगल से कहती है कि पता नहीं महेंद्र कहाँ गया होगा, वो भी गोलू को लेके चला गया है।
तो जुगल कहता है कि वैसे महेंद्र भाई रहने वाले कहाँ के थे। तो इस पर पुष्पा कहती है कि उसका तो कोई परिवार का था नहीं, लेकिन शायद वो कच्छ का या भुज का था। तो इस पर वो शंका जाहिर करता है जुगल कि हो सकता है कि वो उधर गया हो। और फिर उसके बाद वो फोन लगाने का प्रयास करता है बस स्टैंड वगैरह पे, तो उसे पता चलता है कि बस तो बहुत पहले ही निकल चुकी है। और फिर यही बात वो पुष्पा को बताता है, और पुष्पा बस चिंता ही कर रही है कि किसी तरह से महेंद्र कहाँ गया है इसका पता चल जाए। तो फिलहाल तो नहीं पता चला है कि महेंद्र कहाँ गया है। अब इधर अश्विन के ऑफिस चलते हैं। अश्विन ऑफिस आता है तो देखता है कि सुप्रिया मैडम से एक स्टाफ जो है वो बात कर रहा है, और बातचीत में किसी परेरा जी का नाम ले रहा है। और वहां पे पास आने पे अश्विन को पता चलता है कि परेरा जी इनके बहुत अच्छे क्लाइंट थे, मयूर सर के, और उनके मित्र भी थे। लेकिन कभी कोई बात हुई थी बिजनेस में, जिससे कि परेरा जी से उन्होंने अपना ये छोड़ दिया था, उनके साथ अपना बिजनेस अलग कर लिया था, उन्हें हटा दिया था। अब वो उनके क्लाइंट नहीं रहे। तो इसके बाद से वो उनके बहुत बड़े क्लाइंट थे। परेरा जी जो थे वो मयूर जी के कंपनी के बहुत बड़े क्लाइंट थे, और दोनों में अच्छी मित्रता थी। लेकिन किसी बात पे उनकी मित्रता टूटी, और जिसका असर बिजनेस पे पड़ा, और दोनों अलग हो गए। जिन्हें कि अभी भी यहाँ पे अश्विन को ये भी पता चलता है सुप्रिया मैम से कि अभी भी वो उन्हें याद करते हैं तो दुखी होते हैं। अब यहाँ पर अश्विन के दिमाग में कोई बात आती है, पर कौन सी बात आती है ये अभी तो बताया नहीं गया है। लेकिन अश्विन कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर सोच रहा है, जिसे हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे। अब आगे आज के सीन में देखिए कि क्या होता है। चौल में बापोद्रा खड़ा है, पुष्पा खड़ी है, जुगल खड़े हैं, और सभी ले दे के महेंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहां पे आयुषी मैडम आती हैं और देखती हैं कि महेंद्र के दुकान के बाहर में उस तरह का नोटिस छपा हुआ है। और उसे पता चलता है आयुषी मैडम को कि महेंद्र जो है वो गोलू को लेके शहर से बाहर कहीं चला गया, जिसके बारे में चौल का कोई भी नहीं जानता है। तो वो पुष्पा से काकू से कहती हैं कि महेंद्र भाई से मैं सीधा साधा समझौता करना चाहती थी, गोलू को बांटना चाहती थी। लेकिन अब महेंद्र भाई जो किया है ना, वो बहुत गलत किया है गोलू को ले जाकर। अब तो कानून का सहारा मुझे लेना ही पड़ेगा। लेकिन काकू हाथ जोड़ती हैं उनके आगे, आयुषी मैडम के आगे, कि कृपया आप शांति से काम लीजिए और कोशिश कीजिए कि कानून बीच में ना आए। तो आयुषी मैडम कहती है कि मैं शांति से ही हमेशा बात की हूँ, लेकिन महेंद्र भाई ही हमेशा एग्रेसिव हुए हैं। लेकिन एक तरफा मैं कब तक कोशिश करूंगी। और उसके बाद आयुषी मैडम अपने पति गौरव जी के साथ वहां से चली जाती हैं। अब इधर महेंद्र, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गोलू को भूख लगी हुई है, और वो महेंद्र को भूख के कारण परेशान कर रहा है। तो महेंद्र गोलू को रोड के किनारे खड़े करके वहां से जाता है उसके लिए कुछ लाने के लिए। तब तक गोलू क्या करता है कि वो फोन निकाल लेता है और जल्दी जल्दी पुष्पा को फोन ऑन कर लेता है फोन को, चूंकि महेंद्र ने स्विच ऑफ रखा था। तो वो ऑन करके सीधा पुष्पा को फोन लगाता है। पर पुष्पा से अभी वो पूरी बात कर भी नहीं पाता है, क्योंकि गोलू ठीक से समझा नहीं पाता है। तब तक वहां पे महेंद्र आ जाता है और गोलू के हाथ से फोन ले लेता है और कहता है, वो बताता है कि मैं पुष्पा मासी से बात कर रहा था। तो महेंद्र कहता है कि बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो गोलू को समझा बुझा के चुप करा देता है। अब इधर चिराग और राशि बैठे हुए हैं। तो राशि चिराग से पूछती कि आजकल तू कौन सी स्टोरी लिख रहा है। तो चिराग बोला कि हम मुझसे और रिद्धि से एक व्यक्ति मिले थे, जिन्होंने बिजली विभाग के बारे में काफी शिकायतें की थी। उन्हें बिजली विभाग ने काफी उनका पैसा उठ जाता है, उनका बिल उठ जाता है, जिसके कारण वो काफी परेशान थे। मुझे और रिद्धि को से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग निजी स्पॉट में काम करते हैं, तो इसके ऊपर कुछ लिखे। तो रिद्धि मान गई। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, बिजली विभाग की जो मनमानी चलती है उसी के ऊपर आर्टिकल लिखा जाए। तो बस मैं उसी के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, क्योंकि वो अंकल हम मुझसे उम्मीद किए हैं कि मैं ये आर्टिकल लिखूं। तभी चिराग राशि से पूछता है कि राशि तू इतनी शांत क्यों है, तेरा मामला सुलझ जाएगा। मैंने जगताप साहब से बात किया है ना, और तूने भी तो देखा ना कि जगताप साहब ने अपने बेटे को भी कहा, फिर पुलिस स्टेशन में भी वो बात किए।
तो इस पर राशि जो है वो कहती है कि लेकिन वो चिराग को दिखाती है अपने फ़ोन पे कि जिस वक्त तू एमएलए साहब से मिलने के लिए गया था उसी समय कोई मुझे अगर ये बात बताता है तो ये सोचना चिराग कि ये बात सिर्फ हम दोनों जानते थे, तूने भी किसी को नहीं बताया था, मैंने भी किसी को नहीं बताया था। तभी उन लोगों को दुष्यंत की याद आती है और राशि को ये भी याद आता है कि दुष्यंत एक दिन रोज डे पे उसे रोज दिया था और कहीं ना कहीं चिराग और राशि के शक के घेरे में दुष्यंत आ चुका है और दोनों ही भाई बहन को लग रहा है कि ये काम दुष्यंत का ही है। अब इधर के सीन में जो दिखाया गया है कि पुष्पा जुगल के साथ भागी भागी सी बस स्टैंड आती है, लेकिन वहां पर पुष्पा को ये पता चलता है कि भुज जाने वाली बस जो है वो काफी पहले निकल चुकी है, 4-6 घंटे पहले ही निकल चुकी है। तो जुगल कहता है कि जब इतने पहले निकल चुकी है और फिर ये भी तो नहीं पता है कि उसी में महेंद्र भाई गए हैं। अब इधर चौल में एक वकील आया हुआ है महेंद्र के लिए नोटिस लेकर, पर चूंकि महेंद्र नहीं है चौल में तो वो नोटिस बापोद्रा के हाथ में जाता है और पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि आयुषी मैडम ने केस कर दिया है और उसी के लिए पेपर साइन करवाने के लिए वकील आए हुए हैं। उन्होंने गोलू के लिए जो केस कर दिया है। अब यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है। बापोद्रा कहता है कि जब तक कि मेरा वकील इस कागज़ को नहीं पढ़ेगा मैं इस पे साइन नहीं करूँगा, क्योंकि वो वकील उस पर साइन कर देने बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे महेंद्र नहीं है। तो यहाँ पे आमिर भाई को बुलाया जाता है। आमिर भाई पूरा कागज़ पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि उन्होंने केस कर दिया है, अब तो महेंद्र भाई को आना ही पड़ेगा। इस तरह की यहाँ पे बातें होती हैं। तो इस पे सभी शंका जाहिर करते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो इस पे आमिर भाई बोलते हैं कि देखिए कितना भी उन्होंने पाला है लेकिन बायोलॉजिकल मदर तो वो हैं, तो ये अब केस तो चलेगा। अब देखना देखना ये पड़ेगा कि आयुषी मैडम का तो ज़्यादा हक बनता है, लेकिन अगर ये भी अगर दावा करते हैं कि इन्होंने इस तरह से परवरिश किया है उसकी, तो हो सकता है कि गोलू महेंद्र भाई को भी मिल जाए, लेकिन इसकी चांस बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यही तक थी। अब आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि महेंद्र तो वापस आ जाता है, लेकिन ये लोग जैसा कि आयुषी मैडम ने केस कर दिया है महेंद्र के ऊपर, तो ये लोग देवी सिंह शेखावत आपको याद ही होंगी, उनके पास जाते हैं कि उनके केस को लेने के लिए कि महेंद्र भाई का आप केस लड़िए। लेकिन देवी सिंह शेखावत कहती हैं कि मैंने किसी और से कमिटमेंट किया हुआ है, इसलिए मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगी, और वो सॉरी बोल देती हैं। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड में अब आगे क्या होगा, मैं आगे के एपिसोड की कहानी अपनी आवाज़ में लेकर आऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।